हेलो जी, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ माय कैंपिंग सीरीज़। तो ये वही अभी सेम डे चल रहा है जब हम सारा शैनन लेक्स और शैनन फॉल देखकर आ गए थे। और ये शाम होती जा रही थी, असर के बाद का टाइम था। अब हमने सोचा अब हम डिनर कर लें। तो डिनर के लिए हमने घर से ही मैरिनेट करके लाए हुए थे चिकन। असल में इसको बारबेक्यू करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अलाउ नहीं था कोल्स और या फायर चलाने का, तो ये इसी चूल्हे पे हमको बनाने पड़े। और साथ ये हम रैप्स लेकर आए थे, बर्गर बन्स लाए थे। तो दिस टाइम वी जस्ट हमने सोचा कि इसको सिर्फ रैप के साथ ही खा लेते हैं। खाने से फ्री होने के बाद अब रात होती जा रही थी, तो हम लोग ये कॉर्न भी लेकर आए थे। और ऐसी जगह पे कॉर्न बना के खाने का भी बहुत मज़ा आता है। सो फिर हमने कॉर्न बनाना शुरू किए, फायर पेट ऑन कर दी थी। अगैन हम आग नहीं जला सकते थे, लेकिन हाँ ये गैस के ऊपर हम आग लगाने की परमिशन थी जो कंट्रोलेबल हो। तो जनाब ये कॉर्न जूसी जूसी बन के रेडी हो गई थी। हमने ये एंजॉय किया और मगरिब का टाइम हो गया था। रात जैसे जैसे होती जा रही थी वैसे वैसे जो है खामोशी होती जा रही थी और ठंड भी वैसी बढ़ रही थी। और रात का वीलॉग मैं बना नहीं सकी क्योंकि रात इतनी अंधेरे में कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जनाब अगली सुबह है। अगली सुबह का तकरीबन 8 सवा 8 हो रहे थे। इतना रिफ़्रेशिंग माहौल लग रहा था। रात तो खैर मैंने डर डर के ही गुजारी क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने इतना डरा दिया था कि यहाँ बेयर्स आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। खाना भी सारा फ्रिज में। अभी हम पहले शाम को यही डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सारे खाने का सामान हमें गाड़ी में रख के सोना है, कोई भी चीज़ कैंप में नहीं होनी चाहिए। तो रात यही बस दिमाग में चलता रहा और इतना खौफ आ रहा था, इतनी खामोशी थी। खैर पानी के चलने की आवाज़ आ रही थी जो वो एक अच्छा सा सेंसेशनल सा व्यू या ये कह लो कि एक फ़ीलिंग दे रही थी। ये सुबह का टाइम था। अब हम लोगों ने पैकअप करना था। पैकअप करके हमारे पास सिर्फ 11 बजे का टाइम था। हमें 11 बजे यहाँ से साइनिंग ऑफ करना था। सो ये सुबह भी सब लोग जो कैंपिंग करने आए हुए थे वो उठ गए थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता सामान पैक करना शुरू कर दिया था। जो भी टेंट के अंदर सामान था वो सारा उठा के गाड़ी में रखा। और अब पैक करने के बाद हम लोगों ने टेंट वगैरह सब कुछ उठा लिया था। और ये नाश्ते की बारी थी। नाश्ते में अगेन आप लोग भी कहते होगे कि अगेन एंड अगेन ये लोग मीट ही खाते रहे हैं, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में। हम लोग क्योंकि आए एक रात के लिए थे तो हमारे पास, हमने सोचा ज़्यादा ऑप्शंस ना ही रखें, बस थोड़ा बहुत जो है खाने के लिए सामान रखें, जितना बाकी सारा हमें एंजॉयमेंट यानी करनी थी। तो दैट्स वाई हमने लिमिटेड सामान रखा। फिर जनाब ये सुबह की चाय, आखिरी चाय यहाँ पे कैंपिंग एरिया में एंजॉय की। फिर हम कुछ देर यहाँ बैठे रहे, सुकून किया, बातें शातें की। और जनाब ये सारा पैक वैक करके क्लीन अप करके अब थी हमारे जाने की पारी। तो हम यहाँ से निकल के चल पड़े स्क्वामिश की तरह। स्क्वामिश यहाँ से थोड़ा सा ही पास डाउनटाउन है, तो आई थिंक 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव है। तो आपके पास तो आप पहुँच जाते हैं स्क्वामिश। अगेन सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत मौसम। मतलब धूप निकली हुई थी। अच्छा समर के लिए समर में जिसने घूमना उसके लिए बहुत अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे खाने की बहुत ऑप्शंस है, बट अगेन नॉट हलाल ऑप्शन। इस यहाँ पे कोई भी सिंगल हलाल ऑप्शन नहीं है। आप मैकडोनल्ड खा सकते हैं, अगेन फ़िश बर्गर। ये हम थोड़ा सा डाउनटाउन देखने चले गए थे। छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा इनका डाउनटाउन है। फूड ऑप्शंस है, शॉपिंग ऑप्शंस है, बट अगेन हमारे अपने वैंकूवर से या सरी से हमें इतना कुछ मिल जाता है कि बाहर कहीं शॉपिंग करने का ऐसा सच मूड नहीं था। तो हम लोगों ने बस ड्राइव थ्रू किया यहाँ पे। ड्राइव करते करते हम लोग पहुंच गए थे। ये पार्किंग एरिया था बोट्स का। तो जो भी लोग बोटिंग करने आते हैं उनके जो बोट्स हैं वो यहाँ पे पार्क होते हैं और यहीं से वो आगे जहाँ जाना चाहे वो यहाँ से जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने उतर के देखा। वहाँ पे बर्फ ही रहती है साल के 24। बिस्लर 1 पर्सन $1000 चाहिए, एंड वो भी है। तो जनाब ये हम निकल चले स्क्वामिश से वापस वैंकूवर की तरफ और वैंकूवर से वापस सरी। और ये रास्ते में माउंटेनिंग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर नज़र पड़ी।